Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 में टीरोप्सिडा द फंस और इसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस कर लेंगे। Pteropsida, the funds. The opinion of many biologists, the fun evolved from the Coleoptera. बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो फंस हैं, ये जो टीरोप्सिडा जो है वो Coleoptera से इवॉल्व हुए हैं। They first appeared in the Devonian period and gradually increased in importance during the Carboniferous period. ये पहले अर्थ में जो है ये इनकी सर्वाइवल शुरू हो गई डिवोनियन पीरियड में, ये अपेयर होना शुरू हो गए और इनकी इम्पोर्टेंस जो है इसमें इंक्रीज हो गई। इनकी इम्पोर्टेंस कार्बोनिफरस पीरियड जो है उसके दौरान। There are many modern species belonging to this group. इस ग्रुप में जो है ताल्लुक़ रखने वाली स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत सारी मॉडर्न स्पीशीज़ जो हैं वो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। The ferns are fairly advanced with a very well developed vascular system and with true roots, stems and leaves. इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं जितने भी फंस जिनको हम कहते हैं, इनमें जो है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम इनमें मौजूद होता है, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट और स्टेम जो है इनमें मौजूद होता है। द लीव्स आर थॉट to have arisen in another way than those of Lycopsids. जो लाइकोप्सिड्स से हमने कहा था, इनमें लीफ जो है वो एक बर्ड से अराइज होते हैं, एक बर्ड में जो है मॉडिफिकेशन आती हैं और इस तरह से जो है लीफ बनता है। तो इनमें जो है एक और तरीके से इनमें लीफ जो है वो अराइज होते हैं। Instead of emergence, they are probably flattened and web branch stem. अब इनमें जो है क्या होता है कि emergence से या फिर आउट ग्रोथ है, उससे लीफ बनने की बजाय जो फ्लैटन और वेब ब्रांचेस हैं, उनकी जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं और उन सेम प्लेन में ये आ जाती हैं। इस तरह से जो है इनके जो इंट्रिंसिक जो बीच में इनमें जो स्पेस था वो फिल्ड होता है टिश्यूज से और इस तरह से लीफ का एरिया जो है वो बढ़ जाता है और इनमें जो है ग्रेटर एरिया फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार होता है। और इमर्जेंस ऑफ लीव्स में जो है लाइकोप्सिड्स और स्पेनोप्सिड्स में जो है वो स्मॉल साइज में लीव्स होते हैं और इनकी इमर्जेंस जो है वो या फिर ये जो लीव जो है वो एराइज होते थे एक बर्ड से, जबकि टीरोप्सिडा में क्या होगा, जो पैरेलल जो ब्रांचेस थी वो एक दूसरे के करीब आ गई और बीच में उनका जो स्पेस था वो फिल हो गया टिश्यूज से और इस तरह से जो है लीफ अरेंज हो गए। और एज कम्पेयर टू लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा के लीफ जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। The leaves of fern are sometimes simple, but more often they are compound, being divided into numerous leaflets. ये फंस का लीफ जो है वो समटाइम सिंपल होता है और समटाइम जो है ये स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है, यानी ये कंपाउंड लीफ ये बनाता है इस तरह। In a few ferns, the stem is upright, forming a trunk. कुछ फंस में जो है ये स्टेम जो है वो अपराइट होता है और इस तरह से वो ट्रंक बनाता है, जिसको ट्री ट्रंक कहा जाता है। But in most modern ferns, especially those of temperate regions, the stem are prostrate on or in the soil, and the large leaves are the only part normally seen. लेकिन जो है कुछ मॉडर्न फंड्स में इनमें स्पेशली जो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, उन फंड्स में क्या होता है कि इनका स्टेम जो है वो प्रोस्ट्रेट होता है सॉइल में और फिर इनमें जो है लार्ज लीव्स इनके जो हैं वो नॉर्मली नज़र आते हैं, बाकी इसका स्टेम जो है वो प्रोस्ट्रेट होगा। In the non-seed vascular plants such as ferns, there is a dominant vascular sporophyte which produce wind-blown spores. अब क्या होता है, ये जो नॉन सीड वेस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं इनमें जैसे कि फंस वगैरह शामिल होते हैं, इनमें जो स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है। वेस्कुलर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होगा और इससे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफाइट जो है इसमें स्पोर्स बनेंगे।
These plants have an independent non-vascular gametophyte. अब इन प्लांट में जो है इनमें क्या होगा, नॉन वेस्कुलर इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होगा, and flagellated sperms with swimming in internal water to reach the egg. और इनमें जो है इनका स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड होगा और फिर इस तरह से वो स्विमिंग करेगा एक्सटर्नल वाटर में और इस तरह से वो फीमेल एग तक पहुंच जाता है. The large surface, the large leafy fern plant is the diploid sporophyte phase. जो large leafy fern जो होता है प्लांट का वो स्पोरोफाइट फेज होता है और ये स्पोरोफाइट फेज होता है और ये डिप्लॉयड होता है. Spores are produced in sporangia leucate in clusters on the underside of some leaves. Sporophilus. अच्छा, स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, जो क्लस्टर्स के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं. जो स्टेम का जो अंडर साइड होता है वहाँ पे एक गुच्छे के फॉर्म में ये मौजूद होगा और ऐसे लीफ जिनमें स्पोर्स मौजूद हो उनको स्पोरोफिलस कहा जाता है. In some species, the sporophylls are relatively little modified and look like the non-reproductive leaves. और कुछ स्पीशीज में जो है ये स्पोरोफिलस जो हैं वो रिलेटिवली लिटिल मॉडिफाइड होते हैं और ये नॉन रिप्रोडक्टिव लीव्स जो हैं उनकी तरह ये दिखाई देते हैं. In other species, the sporophylls look quite different from vegetative leaves. और कुछ स्पीशीज में ये होता है कि ये जो स्पोरोफिलस जो लीव्स होते हैं जिनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी जो वेजिटेटिव लीव्स हैं उनसे. यानी स्पोरोफिलस लीफ जो हैं वो वेजिटेटिव लीफ से डिफरेंट होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रायोप्टेरिस जो है उसके लीफ को यहाँ पे बेसिकली शो किया गया है यहाँ पे. और इनमें जो है यही होता है कि जो फंड्स जो होते हैं इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनमें कंपाउंड लीफ होता है, कुछ में जो है सिंपल लीफ होता है. और जो कंपाउंड लीफ है इसमें जो एक लीफ होता है वो बहुत सारे लीफलेट्स पर मुश्तमिल होता है. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कंपाउंड लीफ यहाँ पे दिखाया गया है ड्रायोप्टेरिस का. और इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे लीफ जो हैं वो आपस में मिल के जो हैं एक लीफ बनाते हैं. तो इनमें जो है जो लीफ इनका जो होता है वो कंपाउंड लीफ होता है. और इनमें जो है जो यंग लीफ जो होता है वो बर्ड्स की फॉर्म में पहले ये ओरिजिनेट होता है. ओरिजिनेट होने के बाद जो है फर्दर इसमें आगे डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद ये लीफ जो है वो कंपाउंड लीफ में तब्दील हो जाता है. इसके बाद जो है यहाँ पे जो दिखाया गया इनका रूट सिस्टम जो है वो एडवेंटिशियस इनका रूट सिस्टम होता है. और इन यहाँ पे जो दिखाया गया है कि इनमें जो यंग लीव्स हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं. और दूसरा जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि इनके ऊपर जो है स्पोर्स कैसे लगे हुए होते हैं, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पोरोफिलस होते हैं. स्पोरो मीन स्पोर्स एंड फिलस मीन लीफ. तो ऐसे लीव्स इनमें पाए जाते हैं जो कि जिनके ऊपर स्पोर्स मौजूद होते हैं. यानी इनके ऊपर जो ब्लैक डॉट में जो नज़र आ रहे हैं, ब्लैक जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये असल में स्पोर्स हैं. और यहाँ पे जो लीफ जो दिखाया गया है ये स्पोरोफिलस लीफ है. They are so highly modified that they do not look like leaves at all, forming spike-like structure instead. और समटाइम ऐसा होता है कि ये हाईली मॉडिफाइड होते हैं और ये लीफ की तरह दिखाई नहीं देते और ये क्या बनाते हैं, एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं. मोस्ट मॉडर्न फंड्स आर होमोस्पोरस. जो मॉडर्न फंड्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं. होमोस्पोरस में जिनमें स्पोर जो हैं वो सेम हो. After germination, the spores develop into gametophyte that bear both archegonia and antheridia. These gametophytes are tiny, thin, and often more less hard shaped. और ये जर्मिनेशन के बाद जो है ये स्पोर्स डेवलप होते हैं गेमेटोफाइट में. गेमेटोफाइट में जो है आर्चिगोनिया और इंथेरिया दोनों मौजूद होते हैं. और ये गेमेटोफाइट्स जो हैं ये थिन होते हैं और टाइनी होते हैं. और इनमें जो है इनके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये तकरीबन हार्ट से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है. इन सम रिस्पेक्ट्स द फंड्स are no better adapted for life on land than the bryophytes. अगर इनको कुछ पॉइंट्स के हिसाब से इनको देखा जाए तो फंड्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स की तरह इनकी बेटर लाइफ या बेटर एडेप्टेशन जो है वो लैंड में नहीं होती.
इनकी निस्बत ब्रायोफाइट्स की लैंड में एडेप्टेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है और वो एडेप्टेड होते हैं वहाँ पे। Their vascularized sporophyte can live in drier places and grow bigger, but for a number of reasons, because they are non-vascularized, free-living gametophyte can survive only in the moist places. अब ये होता है कि ये वेस्कुलराइज्ड स्पोरोफाइट जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं ड्रायर प्लेसेस में, और इनमें यह होता है कि नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जिनकी बिना पर ये इनकी जो लैंड में सर्वाइवल जो है एज़ कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स बेहतर नहीं होती, बिकॉज इनमें जो है नॉन वेस्कुलर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट जो है वो मौजूद होता है जो कि मॉइस्ट प्लेसेस में सर्वाइव करेगा बेहतर तरीके से एज़ कम्पेयर टू ड्रायर प्लेसेस। इनका स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है जिनके लिए मॉइस्चर का होना ज़रूरी होता है। देयर स्पर्म आर फ्लैजिलेटेड एंड मस्ट हैव अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर थ्रू विच टू स्विम टू द एग सेल्स इन द आर्चिगोनिया। और इनके स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स के लिए ज़रूरी होता है कि इनके लिए आउटर सोर्स ऑफ कोई वाटर मिले, या फिर वो रेन का हो या फिर ड्यू का हो, जिस तरह से भी हो इनको कोई ना कोई वाटर का कोई ना कोई अमाउंट जो है वो मिलने के बाद ये स्विमिंग करेंगे और इस तरह से ये फीमेल आर्चिगोनिया तक या फिर एग तक जो है ये पहुंच जाएंगे। And because the young sporophyte develop directly from zygote without passing through any protected seed-like stage, और ये जो स्पोरोफाइट हैं ये डेवलप होते हैं डायरेक्टली जाइगोट से, और इनमें जो है कोई स्टेप बाय स्टेप जो प्रोटेक्टेड प्रोसेस जो होता है सीड्स का, इस तरह के कोई स्टेजेस इनमें मौजूद नहीं होते हैं। These plants are most successful only in those habitats where there is at least a moderate amount of moisture. For example, terrace. इनमें जो प्लांट्स हैं, इनकी जो प्लांट्स हैं, इनमें ये ऐसे हैबिटेट पर अच्छे तरीके से या सक्सेसफुली ये ग्रो कर सकते हैं या ये सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉइस्चर मौजूद हो, और इसकी एग्जांपल जो है वो टेरेस है। Life cycle of a fern. The life cycle of fern Adiantum or Dryopteris shows heteromorphic alternation of generation in which sporophytic phase is dominant. अगर लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं फंस की, तो यहाँ पे एडियंटम के बारे में बताया गया है जिनका दूसरा नाम जो है ड्रायोप्टेरिस है। इनमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी इनमें जो है फीमेल और मेल जो है वो डिफरेंट तरीके से होते हैं या फिर डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर होती हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट ये दिखाई देते हैं। और इनमें जो है स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होता है, यानी ज़्यादा अरसे के लिए जो है स्पोरोफिटिक फेज या फिर इनका लाइफ साइकिल जो है इनमें ज़्यादातर स्पोरोफिटिक जो फेज होता है वो रहता है। All ferns are homosporous producing single type of spores. तमाम ferns जो है वो homosporous होते हैं और इनमें single type of spores जो है वो produce होते हैं। The sporophyte diploid which is diploid consists of adventitious roots, underground stems and rhizome and pinnately compound leaves. अच्छा, अब इनमें जो है स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और इनमें एडवेंटिशियस रूट्स इनमें होते हैं। इसके बाद इनमें अंडरग्राउंड स्टेम जो है उनमें राइजोम्स मौजूद होते हैं, और इसमें जो है पिनेटली कंपाउंड लीव्स इनमें मौजूद होते हैं। ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स, अंडरग्राउंड राइजोम्स, एडवेंटिशियस रूट्स, ये आगे जाके इंशाल्लाह जब आप बीएससी में पढ़ लेंगे तो ये डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीव्स की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, राइजोम्स की किस तरह से होती है, और एडवेंटिशियस रूट जो है वो किस तरह से होते हैं। ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। The reproduction takes place by means of haploid spores formed from the spore mother cells after meiosis inside sporangium. जो रिप्रोडक्शन होती है वो उस वक्त होती है जब हेप्लॉइड स्पोर जब बनते हैं स्पोर मदर सेल्स में, और फिर उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है स्पोरेंजियम में। नंबर ऑफ स्पोरेंजिया डेवलप इनसाइड सिंगल सोरस।
नंबर ऑफ स्पोरेंजिया है वो डेवलप होते हैं सिंगल सोरस में। द सोराई प्लूरल ऑफ सोरस आर ग्रीन बट व्हेन राइप दे बिकम डार्क ब्राउन। जब सोरस जो है वो राइपन नहीं होता तो उस वक्त जो है ये ग्रीन कलर का होता है, जब ये पकता है तो ये इसका कलर जो है चेंज होकर डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। द लीव्स ऑफ बेरिंग सोरे आर कार्ल स्पोरोफिलस। जो लीव जिनमें सोराई जो है वो मौजूद होता है क्योंकि इनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं, उनको स्पोरोफिलस कहा जाता है। ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ अ स्टाक कार्ल स्पोरेंजियोफोर एंड अ बाइकॉन्वेक्स कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ एन्यूलस एंड स्टोमियम। इनमें जो है हर स्पोरेंजियम में जो है एक स्टाक मौजूद होता है जिसको कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर, और इनमें बाइकॉन्वेक्स कैप्सूल जो है वो इनमें मौजूद होता है, और इनमें जो है एन्यूलस और स्टोमियम मौजूद होता है। जो बाइकॉन्वेक्स कैप्सूल जो होता है इनमें एन्यूलस और स्टोमियम मौजूद होता है। The inner cells are thickened where stomial cells are thin-walled. Within sporangium, spore mother cells are present. जो innular cells होते हैं वो thickened होते हैं और इनमें जो हैं stomial cells मौजूद होते हैं। और ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर जो हैं स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। Each spore mother cell divides by meiosis to form 4 haploid spores. अब ये जो मदर सेल स्पोर जो हैं इसमें डिवीजन का प्रोसेस होगा बाय मियोसिस के थ्रू, और ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। द स्पोर्स आर लिबरेटेड थ्रू स्टोमियम, और स्पोर्स जो है वो लिबरेट कर जाएंगे स्टोमियम के थ्रू। इस स्पोर्स आर जनरेट गिव राइज टू मिनिएचर बाइसेक्सुअल गिमेटोफाइट कार्ल प्रोथेलस। और ये फिर जर्मिनेशन के बाद जो हैं जो मिनिएचर बाइसेक्सुअल गिमेटोफाइट जो है इससे डेवलप होगा या फिर अराइज होगा, जो इसको कहा जाता है प्रोथेलस। द प्रोथेलस इज इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक हार्ट शेप डोर्सोवेंट्री फ्लैटेंड लाइंग प्रोस्टेट ऑन समवट सबस्ट्रेटम। और ये जो प्रोथेलस जो होता है उसके ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये जो है हार्ट शेप के होते हैं, डोर्सोवेंट्रल ये फ्लैटेंड होते हैं और ये प्रोस्टेट होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम पर। इट इज़ फिक्स टू सॉइल विद द हेल्प ऑफ राइजाइड विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये इनमें रूट्स तो नहीं पाए जाते, इनमें राइजाइड्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच रहते हैं और वहाँ से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The prothallus is monoecious having archegonia and enthymia on the same prothallus. ये जो प्रोथेलस जो है इसमें ये खुसूसियत है कि ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस जो है ऐसे प्रोथेलस को कहा जाता है जिसमें आर्चिगोनिया और इंथ्रिडिया जो है वो दोनों एक ही प्रोथेलस पर मुश्तमिल हो तो उसको मोनोशियस प्रोथेलस कहा जाता है। और अगर जो है आर्चिगोनिया और इंथ्रिडिया अगर अलग अलग प्रोथेलस पर मौजूद हो तो उनको डाइशियस कहा जाता है, लेकिन अगर दोनों एक में हो तो उसको मोनोशियस कहा जाता है। और इनमें यह होता है कि जो आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ वेंटर विद एन ओवम एंड अ नेक एंड सिक्रेट मैलिक एसिड एट मैच्योरिटी। इनका आर्चिगोनियम जो है उनमें एक वेंटर मौजूद होता है और इसमें जो है एक ओवम होगा और उसके साथ जो है इसका एक नेक लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होती है। और जब ये आर्चिगोनियम जो है मेच्योर होता है तो उस दौरान ये मैलिक एसिड जो है सिक्रेट करने लगता है। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एंथ्रोजाइड स्पर्म्स। अब हर एंथ्रीडियम जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजाइड्स या फिर मेल स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अ नंबर ऑफ स्पर्म्स बाय मेकिंग कीमोटेक्टिक मूवमेंट इन वाटर रीच टू द स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये इनमें कीमोटेक्टिक एबिलिटी होती है, इसी तरह से ये कीमोटेक्टिक मूवमेंट जो करेंगे वाटर में, इस तरह से वो आर्चिगोनियम तक या फीमेल एग तक जो है पहुंच जाते हैं। ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद द ओवम टू फॉर्म स्पोर्स oospores zygote विच इज डिप्लॉयड। इस तरह से जो है सिर्फ एक स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा और फिर वो उसके साथ फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद जो है ये सब प्रोसेस जो है वो
फीमेल में हो रहा होता है, आर्चिगोनियम में हो रहा होता है, और इस तरह से वो स्पोर्स बनाएंगे या फिर जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉयड होगा। यंग स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द ओस्पोर, और जो यंग स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है वो ओस्पोर से डेवलप होती है। in the meantime prothallus degenerate in this way life cycle is completed, और इस तरह से जो है मीन टाइम में जो प्रोथेलस है वो डिजेनरेट होता है, और इस तरह से जो है इनका इस तरीके से जो है इनका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फन। अब आप इस स्लाइड में देखिए कि जो फन है वो अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका बस हम हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इनके जो मेच्योर इनकी जो बॉडी होती है वहाँ पे इनके स्पोरेंजियम बनते हैं। स्पोरेंजियम में जो है स्पोर्स मौजूद होते हैं, यानी स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं। अब इनमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस के नतीजे में जो है यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्पोर जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो स्पोर जो है जब इसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, और ये जर्मिनेशन जब इसमें होती है तो यंग गेमेटोफाइट जो बॉडी है इससे डेवलप होती है स्पोर से। एक स्पोर की यहाँ पे बात हो रही है, और ये जो यंग गेमेटोफाइट जो है वो बाद में मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने के बाद जो है इसमें दो तरह के यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी सेपरेट सेक्सेस जो है इनमें बनते हैं। एक तो इनमें एंथ्रीडियम बनेगा और दूसरा जो है इनमें आर्चिगोनियम बनेगा। एंथ्रीडियम जो है वो मेल, हम इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जबकि आर्चिगोनियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथ्रीडियम में जो है स्पर्म्स बनेंगे और आर्चिगोनियम में जो है एग्स बनेंगे। एग जो है वो साइज में लार्ज होता है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, और स्पर्म्स की तादाद जो है वो एज कंपेयर टू एग यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, अब इनके नतीजे में जो है अब ये जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे, करने के नतीजे में जो है यहाँ पे जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, और इस प्रोसेस को जो है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें जो मेल स्पर्म वो आके फीमेल एग के साथ मिल जाते हैं। अब जाइगोट में जो है माइटोसिस होगी, माइटोसिस के नतीजे में जो है यहाँ पे न्यू प्लांट जो गेमेटोफाइट इनकी जो बॉडी है वो डेवलप होगी। यहाँ पे डेवलप होने के बाद जो है ये भी स्पोरोफिटिक बॉडी होगी अब आगे, और इनमें जो है और इनका जो है गेमेटोफाइट भी इनका साथ साथ होगा। यहाँ पे रूट्स नहीं बनेंगे बल्कि राइजाइड्स बनेंगे जो रूट्स की शक्ल में या फिर रूट्स की तरह का काम करते हैं, और फिर ये बाद में इनको जब फेवरेबल कंडीशन मजीद इनको मिलती हैं तो ये आगे जाके मेच्योर प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, और फिर इनके ऊपर स्पोर्स लगते हैं। स्पोर्स जो है वो फिर उनमें जो है मियोसिस का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में ये आगे जाके बहुत सारे स्पोर्स में तब्दील हो जाते हैं, और इस तरह से इनका ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।